मौलाना उमरान महफूज रहमानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान बचा है, उसको महफूज करने के लिए और तकवे की बुनियाद के ऊपर साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड, हमारे भारत देश इंडिया में 2024 लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, 100 से ज़ायद सीटों पे इलेक्शन हो चुके हैं और नताइज भी इंडिया अलायंस की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहा है। 135 से 140 करोड़ नागरिक भारत देश के वो जाग चुके हैं। उन्हें समझ गया है कि अगर देश के संविधान को और देश को बचाना है तो सरकार चेंज करना पड़ेगी। तो 140 करोड़ जनता ये काम अंजाम दे रही है। साथ ही साथ 2024 में इंडियन अलायंस की सीटें पूरे देश में अलायंस हुआ है। इंडिया जुटेगा, इंडिया जीतेगा तो इंडिया चलेगा। उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तमाम सियासी पार्टियां चंद पार्टियों को छोड़ करके इकट्ठा हो गई है और 2024 का जो इलेक्शन है वो भारत देश के नागरिकों को एक सिमत ले जाएगा, अपनी दिशा में ले जाएगा और संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, देश के नागरिक। इसलिए इस पर कुछ बातें हैं कि हम अगर चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिद की अजान की आवाज़ गूंजे तो आपको वोट देना होगा। अगर हम चाहते हैं मंदिरों की आवाज़ माइक से आए तो हमें वोट देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मदारिस 30,000 से ज़ायद मदारिस की हिफाजत हो सके और उसमें से 25,000 हुफ़ाज़ कराम हुफ़ाज़ बन सके तो हमें वोट देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों के सरों के ऊपर हिजाब कायम रहे तो हमें वोट देना होगा। अगर हम चाहते हैं रोज़गार, जो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख करके पैसा खर्चा कर माँ बाप अपने पेट को मार करके बच्चों को तालीम हासिल करवा के उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, अगर हम चाहते हैं उनको नौकरियां मिले तो हमें वोट देना होगा। और हमारी बहन बेटियों की हिफाजत, चाहे वो किसी भी मज़हब की बहन बेटी हो, अगर उनकी हिफाजत हमें चाहिए तो हमें वोट देना होगा। जेलों में केस मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं, उससे बचना है तो हमें वोट देना होगा। हमें इस मुल्क में हलाल ग़िज़ा खाना है तो हमें वोट देना होगा। और अगर हम चाहते हैं NRC CA से बचना है तो हमें वोट देना होगा। हमारे घरों पे बुलडोज़र ना चले तो हमें वोट देना होगा। मॉब लिंचिंग से बचना है तो हमें वोट देना होगा। शेतकरियों का माल एक्सपोर्ट हो, शेतकरियों को 2 पैसा बचे, शेतकरियों को फ़ायदा हो तो वोट देना होगा। मुल्क में नफ़रत
ख़ात्मा करना हो, नफ़रत का ख़ात्मा करना हो, भाईचारगी पैदा करना हो तो हमें वोट देना होगा। मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है तो हमें वोट देना होगा। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद को बचाना है तो हमें वोट देना होगा। हमारी शरीयत को बचाना है तो हमें वोट देना होगा। हमारे नबी करीम हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो तो हमें वोट देना होगा। हमारे शहरों के नाम तब्दील हो गए, अगर नाम तब्दील ना हो तो हमें वोट देना होगा। हमें वोट देने की ज़रूरत इसलिए है कि ये सब का ख़ात्मा अगर हमें करना है, हमारे देश को बचाना है और फिर से हमें गंगा जमनी तहज़ीब लाना है, फ़िरका परस्ती ख़त्म करना है। अगर आप चाहते हो तो हमें वोट देना होगा। मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोगों से बचना है तो हमें वोट देना होगा। अब बहुत हो चुका। अगर 2024 में अगर हम घरों से बाहर निकल कर के वोट नहीं देते हैं तो NRC, CAA जैसे कानून को नाफिज किया जाएगा और हमारे को कैंप के अंदर भेज दिया जाएगा। हमारी वोटिंग पावर को ख़त्म किया जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम और आप क्या करेंगे? 2024 के बाद भी इलेक्शनों में अगर वोट देना है तो वोट करना होगा। तो ये सारी जो बातें हैं, जब हमारा जब हुकूक ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा हक ख़त्म हो जाएगा। ये मैं खाली मुसलमानों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया के 140 करोड़ जनता को आह्वान कर रहा हूँ कि हमें वोट देना होगा। और अब की बार इंडियन अलायंस को हमें लाना है। इंडियन अलायंस से जो उम्मीदवार दिया है उसको चुन करके लाना है। तो ये सब सारे जो हुकूक है ये हमें मिलेंगे। आज महंगाई आसमान को छू रही है। इन्होंने जब 10 साल पहले वोट मांगा था तो महंगाई के मुद्दे पे वोट मांगा था। उस वक्त 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज 1300 साढ़े 1300 रुपये गैस का सिलेंडर है। उस वक्त डीजल की कीमत 48 से 50 रुपया हुआ करती थी, आज 92 रुपया है। सब डबल हो गया। और अंबानी, अडानी जैसे लोग मुल्क को चला रहे, मुल्क को लूट रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार का ऐलान करके चुन करके आए, वो भ्रष्टाचार लीडरों के ऊपर इन्होंने ईडी की चौकसी लगाया और इनकी पार्टी में शामिल कर दिया, वो पाक साफ हो गए। तो ऐसा लगता है कि ईडी वगैरह लगा करके लोगों को डरा धमका करके देश के ऊपर हुकूमत करने वाले लोगों को अगर हमें वोट देना है 2024 में, तो 2024 में हमें वोट देना होगा, इंडियन अलायंस की सीटों को लाना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लगा नहीं रहे हालात से आगे बढ़े। मौलाना मौसूफ, हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान बचा है, उसको महफूज करने के लिए और तकवे की बुनियाद के ऊपर कौम और मिल्लत के लिए उन्होंने फ़ैसला किया। हम उसको खुशाइन मानते हैं, उनके फ़ैसले पे लब्बैक कहते हैं। और जो उन्होंने कहा कि एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। जब भी वो आवाज़ देंगे हम उनके साथ रहेंगे। और मालेगांव की आवाम से, ख़ास तौर से मालेगांव की आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि बीजेपी के दलालों से होशियार है। आज शहर को हमें बचाना है। आज हमारे शहर में हमारी कुछ चलती नहीं है, हमारे शहर में कुछ चलती नहीं है। शहर में हमारे लोगों के काम काज इतने बदतरीन हालत से हम गुजर रहे हैं। तो इससे परे हट करके जो मौलाना मौसूफ ने कहा कि सियासत अबतर हो चुकी है,
उसको बरतर करने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। तो हमें उनकी बात पे लब्बैक कहना चाहिए और हर एक इंसान ने उस प्रेशर ग्रुप में शामिल होना चाहिए। और फिर से एक बार मैं आह्वान करूंगा कि 2024 में हमें घरों से निकलना है, किसी का इंतज़ार करना नहीं है। घरों से निकल कर के इंडियन अलायंस के जो उम्मीदवार हैं और हमारे धुलिया मालेगांव के जो उम्मीदवार हैं, जो इंडियन अलायंस का उम्मीदवार है, जिनके साथ शरद पवार साहब है, जिनके साथ उद्धव ठाकरे साहब है, उनके साथ सोनिया जी है, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब है, आप पार्टी के केजरीवाल साहब है, ऐसे बहुत सारी पार्टी के लोग साथ में जुटे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो शोभाताई बच्चाओं, जो कांग्रेस के निशान, पंजे के निशान है, उनका भारी अक्सरियत का आपको पंजे के निशान पर वोट देना है। और हम सब ये जो चाहते हैं, जो मैंने आपको बोला, तो हमें इंशाअल्लाह वो मिलेगा। और हम किसी डर और खौफ से हम ये बात को नहीं बोल रहे। हम अल्लाह के डर खौफ से डरने वाले लोग हैं, है ना। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर के आवाम को संदेश देना था। अस्सलाम वालेकुम।